Hello friends, my name is जितेंद्र कुमार दांगन. In this video I am discussing एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. तो हम लोग देखेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ये होता क्या है. एनसीईआरटी में सेल वॉल के बाद इसको दिया है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को, लेकिन हम लोग ने इसके पहले किसको कंप्लीट किया था, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स को कंप्लीट किए थे. इसमें कौन कौन आता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इसके पास खुद का क्या होता है, डीएनए होता है, इस कारण इसके सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं. अब इसके बाद पढ़ रहे हैं हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वो होता है जो सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं. क्या होते हैं, मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं. बट इसमें भी कुछ शर्तें हैं. क्या है, कुछ इसमें भी शर्तें हैं. अब ये शर्तें क्या है, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, क्या बोला है, उसको हम लोग समझते हैं. ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं क्या बोला है. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या बोलता है अपना, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलता है will each of the membranous organelle is distinct in term of its structure and function. क्या बोला है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं अपने मतलब वर्क के अकॉर्डिंग बोले या स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बोले तो सब डिफर होते हैं. क्यों, कैसे डिफर होते हैं, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका साइज अलग होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अलग होता है, क्लोरोप्लास्ट का अलग होता है, मतलब सबका स्ट्रक्चर अलग होता है, सबका फंक्शन अलग होता है. जानते हैं सबको फंक्शन. राइबोसोम है वो अपना प्रोटीन बनाता है. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक होता है और होता है स्मूथ होता है, तो प्रोटीन लिपिड बनाता है. ठीक है, इस प्रकार से सभी का फंक्शन अलग अलग है. ठीक है, हम लोग जानते हैं ये. पर अब यहाँ पर क्या बोला है, अब यहाँ पर और क्या बोल रहे हैं, देखो मेनी ऑफ दिस आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेट. पर यहाँ पर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम उसको बोलेंगे क्या किसको बोलेंगे, जो क्या होंगे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे. मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वो है मतलब जिसके वर्क, जिसका कार्य है, मतलब जिसका कार्य है एक ऑर्गेनेल से दूसरे सेल ऑर्गेनेल जुड़ा होता है, मतलब एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, उसको बोलेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. मतलब कोऑर्डिनेट, मतलब एक जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही क्या बनता है, ओरिजिनेट होता है गॉल्जी बॉडी, और उससे गॉल्जी बॉडी से क्या बनता है, लाइसोसोम बनता है. कैसे बनता है मैं आप लोगों को बताऊंगा. ये होता है कोऑर्डिनेट, मतलब इसका मैसेज किसके पास जाता है, किसके पास जाता है, गॉल्जी बॉडी के पास जाता है. ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे कोऑर्डिनेट मतलब क्या हो रहा है, एक मतलब एक दूसरे से जिसका वर्क क्या होता है, फंक्शन, यहाँ पर लिखा है फंक्शन, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, उसको बोलेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. जैसे एग्जांपल हमने एनसीईआरटी में दिया है उसको देखते हैं, क्योंकि एग्जांपल अपना मेन होता है. ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक सिस्टम में इंक्लूड कौन कौन सा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है एंड वैक्यूल्स है. ठीक है, तो यहाँ पर सभी का वर्ड का मीनिंग अलग अलग है. एंडो मतलब क्या समझ रहे हो, अंदर. कहाँ होता है, एंडो मतलब होता है, मतलब ये अपना सेल है तो सेल के अंदर, साइटोप्लाज्मा में सेल के अंदर, तो एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मा के अंदर से एंडोप्लाज्मिक, इसका नाम मतलब कैसे हुआ है, एंडो मतलब अंदर, प्लाज्मा के अंदर मतलब साइटोप्लाज्मा के अंदर, रेटिकुलम मतलब जाल के समान. क्या होता है, जाल के समान, इसका नाम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मतलब सेल के अंदर, अगर हम लोग सेल के अंदर जाएं, हम लोग ये सेल है, सेल वॉल है ये. ठीक है, ये सेल में ये सेल वॉल है, बाहर ये है सेल वॉल, ये है अपना सेल मेम्ब्रेन. ठीक, अब उसके अंदर है ये साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में पूरा जाल के समान स्ट्रक्चर होता है, ऐसे पूरा जाल के समान क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है. आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो आप लोग देखना, सेल वाला जो स्ट्रक्चर दिया है बुक में, एनसीईआरटी में दिया है, उसमें देखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसे है. तो ऐसा पूरा जाल के टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इस कारण इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. सेल के अंदर प्लाज्मा में होता है जाल के समान स्ट्रक्चर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उससे क्या बनता है, अब इस जाल के समान जो स्ट्रक्चर है, इस जो जाल के समान स्ट्रक्चर है, ये जैसे ये जाल के समान स्ट्रक्चर हो गया पूरा ये. ठीक, ये हो गया. अब इस स्ट्रक्चर से क्या बनते हैं, कुछ पैकेट्स बनते हैं. मतलब पैकेट्स कैसे बनते हैं, वेसाइकल बनते हैं, होते हैं पैकेट्स होते हैं. ये पैकेट्स क्या होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये प्रोटीन बनाता है. ठीक है, ये क्या बनते हैं, प्रोटीन बनता है. अब ये प्रोटीन को बनाता है, उस प्रोटीन को किसको दे देता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को देता है. गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, अब इस
को जो प्रोटीन दिया है उसको मॉडिफाई करता है। अभी आप लोग को पढ़ोगे आगे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या करता है, मॉडिफाई करता है, मतलब प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है, एंजाइम में कन्वर्ट करता है। क्या इसमें कन्वर्ट करता है, एंजाइम में। तो इसको ध्यान से देखना कैसे हो रहा है, एंजाइम में कन्वर्ट करता है। अब ये एंजाइम क्या होता है, ये पैकेट के रूप में वेसाइकल, ये मतलब एक टुकड़ा टूटा यहाँ इसका, ये ऐसा टुकड़ा टूटता है और ये प्रोटीन के रूप में किसमें जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाता है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसको रिसीव करता है। अब ये जो एंजाइम है, ये मतलब प्रोटीन है, उसको एंजाइम में कन्वर्ट कौन किया, गोल्जी बॉडी किया। अब ये एंजाइम को क्या करता है, पैकेट के रूप में मतलब कन्वर्ट करता है और इसमें कुछ एंजाइम भर देते हैं, मतलब पैकेट के रूप में एंजाइम को रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, मतलब गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, एंजाइम को रिलीज करता है। जितने भी रिलीज वाला फंक्शन होता है वो गोल्जी बॉडी का होता है, याद रखना, रिलीज वाला फंक्शन होता है वो गोल्जी बॉडी का होता है। तो ये क्या करता है, जो पैकेट है उसको रिलीज किया, उसमें क्या हुआ, मतलब इसमें क्या भरा है, एंजाइम भरा है। तो इसमें बहुत सारे कौन से एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इस वेसाइकल में क्या थे, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम थे। तो इस जैसे यहाँ पर ये बन गया डाइजेस्टिव एंजाइम, तो इससे क्या बना, लाइसोसोम बना। क्योंकि लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है, डाइजेस्ट करना, मतलब इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं आत्महत्या की थैली बोलते हैं, हिंदी में बोले तो आत्महत्या की थैली बोलते हैं। तो इसको इसमें क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं जो दूसरे सेल ऑर्गेनल सेल को क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ये याद रखना। तो इसके ओरिजिन कैसे हुआ पता चला। अभी इसका फंक्शन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसको मैं क्यों बताया, क्योंकि इनके फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टूटा उससे क्या बना, ये प्रोटीन वाला पार्ट है, ये किस में कन्वर्ट हुआ, एंजाइम में हुआ। ये गोल्जी बॉडी रिसीव किया, यहाँ पर गोल्जी बॉडी रिसीव किया। अब इसमें एंजाइम कन्वर्ट हुआ डाइजेस्टिव एंजाइम में, तो उस पैकेट के रूप में फिर ये से स्ट्रक्चर बनाए, इसको क्या बनाया, लाइसोसोम बना। तो ये एक दूसरे से क्या हुआ, ये पूरा एक दूसरे से मतलब रिलेटेड है, पूरा एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। समझ आ रहा है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से पूरा, ठीक। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल बताऊं, कोई एग्जांपल लेके बताऊं, जैसे कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ जो जनरल लाइफ में यूज होता है, ठीक है। जैसे हमारे घर से क्या निकलता है, कचरा निकलता है। उस कचरे को क्या करते हैं, वो कोई कचरा लेने वाले आते हैं, वो पकड़ के जाता है उस कचरे को, होता है। अब इस कचरे को क्या करता है, इसका फिर अलग से छानबीन होता है, मतलब सब, मतलब जो प्लास्टिक पार्ट है, गीला हुआ पार्ट है, सूखा पार्ट, सबको अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो ये अपना मेन सोर्स कहाँ से पैदा हो रहा है, यहाँ से, मतलब ये क्या है, अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इसको रिसीव कौन कर रहा है, ये कचरे वाला रिसीव कर रहा है, तो ये अपना है गोल्जी बॉडी है। अब इस कचरे का पूरा छानबीन हुआ, तो अलग अलग सबको किया, मतलब इधर से बना अपना ये अलग, मतलब सभी कचरे वाले पार्ट को अलग अलग किए, प्लास्टिक को अलग, गीले वाला पार्ट को अलग, सब्जी वाला पार्ट को, जो भी है कचरा अलग, उसको अलग, मतलब इसे इसको बोल सकता हूँ लाइसोसोम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हुआ अपना गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये हुआ लाइसोसोम, मतलब एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। इसी कारण इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रखा गया है। और बाकी को क्यों नहीं रखा गया है बोलेंगे, देखो माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन है, क्लोरोप्लास्ट भी, क्योंकि इसका खुद का डीएनए होता है, ये अब किसी पर डिपेंड नहीं रहते, थोड़ा बहुत न्यूक्लियस पर डिपेंड रहते हैं, इसी कारण सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं, ठीक है। पर और अगर बोलोगे अब राइबोसोम को क्यों नहीं किया है इंक्लूड, सेंट्रोसोम को क्यों नहीं किया है, पर इस सेंट्रोसोम को और राइबोसोम को इंक्लूड इसलिए नहीं किया है क्योंकि इसमें क्या नहीं पाया जाता है, मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब मेम्ब्रेन से बाउंडेड स्ट्रक्चर बोला है ना। तो इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, इस कारण सेंट्रोसोम और राइबोसोम को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। याद हो गया, इतना समझ आ रहा है, ठीक। अब और आगे क्या लिखा है देखो, और क्या लिखा है, मैं आपको क्लियरिफाई कर रहा हूँ कि इसमें बोला क्या है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। तो सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेट, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सिसोम, इनका खुद का अलग अलग फंक्शन होता है। ये भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं, पर इसका जो फंक्शन है एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड नहीं है। मतलब देखो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना अलग फंक्शन है, एनर्जी प्रोड्यूस करना है, इसका अलग फंक्शन है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में यूज है, पेरोक्सिसोम का अलग वर्क है, मतलब सभी का क्या है, अलग अलग फंक्शन है, एक दूसरे से कोई भी दूर दूर तक नाता नहीं है, रिश्ता कोई नहीं। तो इसके कारण कोऑर्डिनेट, एक दूसरे पर कोऑर्डिनेट, मतलब ये कोऑर्डिनेट नहीं होते हैं, ठीक है। With the above components, these are not considered as a part of the endomembrane, इस कारण इसको हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। ये समझ आया। जैसे आप लोग को अभी अब बोला है, इसको याद रखना, एग्जांपल ये है। और राइबोसोम को इंक्लूड क्यों नहीं किया, सेंट्रोसोम को इंक्लूड नहीं किया, यहाँ पर समझ आ गया क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है,
नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। जैसे ये अपना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जैसे देखो रफ एंडोप्लाज्मिक है, ये प्रोटीन बनाता है। ये इधर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या बनाता है अपना, क्या बनाता है, लिपिड बनाते हैं, ये स्टेरॉइड बनाता है, स्टेरॉइडल हार्मोन जो भी होता है ये बनाता है। अब ये प्रोटीन ये यहाँ पर एक टुकड़ा जो आया, ये प्रोटीन बनाया और ये कहाँ पर गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसको रिसीव करता है। रिसीव कैसे करता है मैं आगे और बताऊंगा, जब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो पढ़ाऊंगा, ठीक है। सिस फेस क्या होता है, ट्रांस फेस क्या होता है, सिस फेस से रिसीव करता है, ऐसे सबको बताऊंगा, ठीक। अब ये प्रोटीन को एंजाइम में ये गोल्जी बॉडी क्या करता है, ये गोल्जी बॉडी है तो ये कॉम्प्लेक्स ये क्या करता है, रिसीव करता है और एंजाइम को पैकेट के रूप में फिर रिलीज करता है। तो जितने भी एंजाइम रिलीजिंग वाले होते हैं ये गोल्जी बॉडी से रिलीज होते हैं, इसको याद रखें। अभी रिसीव किया तो एक इसको मतलब पैकेट के रूप में डाइजेस्टिव एंजाइम है, मतलब ये लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम का ओरिजिन भी ऐसे हुआ, मतलब एक दूसरे से पूरा रिलेटेड है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ आया। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके। तो अभी के लिए इतना ही, और अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ओके। सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ओके। थैंक यू, बाय।